कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो हर सुबह अपने भीतर डर, शंका और हार की फसल उगते देखता है। लेकिन एक दिन वो तय करता है कि अब काफी हो चुका। अब वो अपनी सोच का रास्ता बदलेगा। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट में, जहां हम हर शब्द, हर विचार से आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाना चाहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो न सिर्फ आपके विचारों को रोशनी देगी, बल्कि आपको वो इंसान भी बना सकती है जिसे देखकर आप खुद गर्व महसूस करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम कदम रखने वाले हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के अद्भुत संसार में, जिसे लिखा है नॉर्मन विंसेंट पील ने। नॉर्मन कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बनता है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसे सचमुच समझना और जीना दो अलग बातें हैं। उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग में जो भी विचार चलते हैं वो असल में हमारी पूरी दुनिया का नक्शा बनाते हैं। अगर आप लगातार सोचते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो वाकई आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, तो जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाने लगेगा। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी ही बार ऐसा हुआ है जब आपने खुद ही खुद को रोक लिया, जब किसी मौके से पहले ही आपने कह दिया, नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। नॉर्मन हमें सिखाते हैं कि सबसे पहली लड़ाई हमारे दिमाग में ही लड़ी जाती है, और जीत भी यहीं तय होती है। आइए एक छोटी सी कहानी से इसे और गहराई से समझते हैं। एक साधारण इंसान था, नाम रख लेते हैं उसका आरव। आरव हर दिन ऑफिस जाता था, काम करता था, लेकिन मन ही मन हमेशा सोचता था, मैं खास नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे सपने तो बस सपने ही रह जाएंगे। फिर एक दिन उसे एक किताब मिली, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। शुरुआत में उसे लगा कि ये भी वही घिसी पिटी बातें होंगी, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसे लगा जैसे हर शब्द उसके दिल से बात कर रहा हो। किताब ने उसे बताया कि हर नकारात्मक विचार के बदले एक सकारात्मक विचार बोना है। जैसे अगर मन में आए, मैं हार जाऊंगा, तो फौरन उसे बदलना है, मैं जीतने वाला हूं। आरव ने फैसला किया कि वो खुद पर प्रयोग करेगा। अगली बार जब बॉस ने उसे एक मुश्किल प्रोजेक्ट सौंपा, तो उसके भीतर डर की लहर दौड़ पड़ी। पर इस बार उसने खुद से कहा, मैं कर सकता हूं, मुझे इसमें सफलता मिलेगी। यकीन मानिए, शुरुआत में उसे भी शक हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे कोई जादू होने लगा। वो ज्यादा फोकस्ड रहने लगा। समस्याएं अब पहले जैसी भयानक नहीं लगती थी। लोग उसके आत्मविश्वास को नोटिस करने लगे। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, सकारात्मक सोच से चमत्कार होना कोई चमत्कार नहीं है, यह विज्ञान है। क्योंकि जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद समाधान खोजने के लिए काम करने लगता है। आपका दिमाग उसी दिशा में ऊर्जा लगाता है जहां आप ध्यान केंद्रित करते हैं। अब एक सवाल, जब अगली बार आप किसी मुसीबत में फंसेंगे, तो क्या आप खुद से कहेंगे, मैं हार जाऊंगा, या कहेंगे, मेरे भीतर इससे भी बड़ी शक्ति है? यह चुनाव हर पल हमारा अपना होता है। और यहीं पर फर्क पड़ता है एक साधारण इंसान और एक अद्भुत इंसान के बीच। नॉर्मन एक और बात बहुत खूबसूरती से समझाते हैं, प्रार्थना की ताकत। हां, प्रार्थना, लेकिन सिर्फ धार्मिक भावना से नहीं, बल्कि विश्वास से। जब आप खुद से गहराई से बात करते हैं, अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं, तब आप भगवान से भी गहरा रिश्ता बनाते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म या विचारधारा से हों, प्रार्थना का मतलब है खुद पर और किसी बड़ी शक्ति पर भरोसा करना। यह भरोसा आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अब चलिए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। सोचिए कि आपके भीतर एक सूरज उग रहा है। वो सूरज हर नकारात्मक सोच को, हर डर को, हर असफलता की परछाई को अपनी रोशनी से भगा रहा है। आपके दिल के भीतर अब सिर्फ एक आवाज गूंज रही है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं सफल होऊंगा। नॉर्मन ने यह भी बताया कि जीवन में स्थायी खुशी तभी आती है जब हम अंदर से शांत होते हैं। शांति का मतलब है अपने भीतर से जुड़ना। जब आप हर सुबह उठते हैं और खुद से कहते हैं, आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन होगा, तो आप अपने पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। आरव ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया था।
सुबह उठकर सबसे पहले खुद से सकारात्मक बातें करना, छोटी छोटी सफलताओं पर खुद को शाबाशी देना, और जब कभी हार सामने आए तो उसे चुनौती की तरह देखना, हार की तरह नहीं। नॉर्मन बार बार याद दिलाते हैं, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप अपने भीतर हारते रहेंगे तो बाहरी दुनिया भी आपको हराने में देर नहीं लगाएगी। लेकिन अगर आप अपने भीतर जीतना शुरू कर दें तो बाहरी दुनिया भी एक ना एक दिन हार मान ही लेगी। अब जरा सोचिए, अगर आज से ही आप हर नकारात्मक विचार को पकड़कर उसे सकारात्मकता में बदलना शुरू कर दें तो अगले 1 साल में आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या आप वही इंसान होंगे जो अभी खुद को कमजोर समझता है, या फिर आप वो इंसान होंगे जिसकी आंखों में अपने सपनों की चमक होगी और सीने में दुनिया को बदलने का जुनून? यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है। नॉर्मन कहते हैं, छोटी छोटी जीतों से बड़ी बड़ी सफलताएं बनती हैं। हर बार जब आप अपने डर को हराते हैं, हर बार जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, तो आप अपने भविष्य की नींव मजबूत करते हैं। जैसे आरव ने किया, एक छोटा सा फैसला, रोज एक छोटा सा प्रयास, और कुछ ही महीनों में वह एक ऐसा इंसान बन गया था जिसे देखकर लोग प्रेरणा लेने लगे थे। पर क्या यह इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। हर दिन उसे अपने भीतर के पुराने डर से लड़ना पड़ा। कभी कभी उसकी नकारात्मक सोच इतनी ताकतवर हो जाती थी कि वह खुद पर ही शक करने लगता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अब उसके पास एक मंत्र था, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं सफल होऊंगा। यही मंत्र हर किसी के जीवन को बदल सकता है। लेकिन क्या आप तैयार हैं इस मंत्र को अपने भीतर बसाने के लिए? क्योंकि असली जादू तब होता है जब आप लगातार, बिना रुके, बिना थके खुद पर विश्वास करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कोई नदी चट्टानों को काटती है, धीरे धीरे लेकिन लगातार। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे अंधेरे कमरे में खड़े हैं जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। बाहर से आती हर आवाज डर का आकार लेती है। आप चलना चाहते हैं पर पैर जैसे जड़ हो गए हों। आप चिल्लाना चाहते हैं लेकिन आवाज ही नहीं निकलती। तभी दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी चमकती है, बहुत हल्की, बस उतनी कि आपको एहसास हो, रास्ता है। नॉर्मन विंसेंट पील की किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें सिखाती है कि यह हल्की रोशनी ही हमारी सकारात्मक सोच है। कई बार यह बहुत नाजुक होती है, डगमगाती हुई, लेकिन अगर आप उस पर भरोसा करते रहे तो वह आपको अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उस रोशनी पर भरोसा कर सकते हैं? आरव की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। जब उसने अपने भीतर की सकारात्मकता को थामा, तब उसकी यात्रा असली मायने में शुरू हुई थी। हर दिन जब वह नए नए डर से भिड़ता तो उसे अपने भीतर की कमजोर आवाज सुनाई देती, क्या वाकई मैं कर सकता हूं? लेकिन अब उसके पास एक नया अभ्यास था। हर बार जब नकारात्मक सोच आती, वह 5 गहरी सांसें लेता, अपनी आंखें बंद करता और खुद से कहता, मैं इस डर से बड़ा हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं। नॉर्मन बताते हैं, डर, असफलता, निराशा, ये सब भावनाएं इंसानी हैं, लेकिन इनसे परे भी एक शक्ति है जो हर इंसान के भीतर होती है। वो शक्ति है विश्वास। स्वयं पर, ईश्वर पर, अपने सफर पर विश्वास। आइए, थोड़ी देर के लिए आप भी अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके जीवन में जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? शायद करियर में रुकावट, या रिश्तों में दर्द, या फिर आर्थिक तंगी। अब इस समस्या के बारे में सोचते हुए अपने भीतर सवाल उठाइए, क्या मैं इस समस्या से बड़ा नहीं हो सकता? जवाब आएगा, हां, बिल्कुल हो सकता हूं। नॉर्मन हमें बताते हैं, जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे बाहरी हालात भी आपके पक्ष में बदलने लगते हैं, क्योंकि आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। आपका तरीका बदल जाता है, बोलने का, चलने का, सोचने का। आरव ने भी ऐसा ही महसूस किया था। पहले वह हर मीटिंग में कोने में बैठा रहता था, खुद को छुपाता था। अब वह सामने बैठता था, नजरें मिलाता था, सवाल पूछता था। पहले जहां लोग उसे नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग उसकी राय मांगने लगे थे। पर क्या यह यात्रा बिना संघर्ष की थी? बिल्कुल नहीं। कई बार पुरानी आदतें लौट आती थीं। कई बार वह खुद पर गुस्सा करता था, मैं कब बदलूंगा पूरी तरह?
लेकिन फिर उसे याद आता, नॉर्मन ने कहा था, चेंज इज नॉट अ लाइटनिंग स्ट्राइक, इट्स अ सनराइज। परिवर्तन बिजली गिरने जैसा अचानक नहीं होता, बल्कि सूरज की तरह धीरे धीरे फैलता है। अब एक छोटा प्रयोग करते हैं। अगली बार जब आपके मन में नकारात्मक विचार आए, तो उसे पकड़िए, पहचानिए और फिर उसे उल्टा एक सकारात्मक वाक्य बोलिए। जैसे मैं हार जाऊंगा को बदलिए मैं जीत की ओर बढ़ रहा हूं। मैं कमजोर हूं को बदलिए मेरे भीतर असीम ताकत है। मेरी किस्मत खराब है को बदलिए मेरी मेहनत मेरी किस्मत बना रही है। नॉर्मन ने यह भी समझाया कि हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, उनका प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर बहुत गहरा पड़ता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, तो उनका असर आपके भीतर भी जहर घोल सकता है। इसीलिए अपने आसपास ऐसे लोगों का दायरा बनाइए जो आपको प्रेरित करें, उत्साहित करें और आपकी रोशनी को बुझाए नहीं, बल्कि उसे और तेज करें। आरव ने भी यह महसूस किया था। उसके कुछ पुराने दोस्त थे जो हर समय सिर्फ समस्याओं की बातें करते थे। भारत में कुछ नहीं हो सकता, हमारा सिस्टम खराब है, जो भी करेगा फेल होगा। शुरुआत में आरव बस सुनता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने फैसला किया कि वह अपना माहौल बदलेगा। उसने नए दोस्त बनाए जो सपने देखते थे, जो मेहनत करते थे, जो हार मानने को तैयार नहीं थे। पर यह आसान नहीं था। पुरानी दोस्ती छोड़ना दिल तोड़ने जैसा होता है, लेकिन कभी कभी खुद को बचाने के लिए हमें मुश्किल फैसले लेने ही पड़ते हैं। नॉर्मन ने एक और गहरा रहस्य बताया, विजुअलाइजेशन का, यानी अपनी सफलता को पहले से देखना, महसूस करना। अगर आप किसी सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो पहले उसे अपने दिमाग में पूरी स्पष्टता से देखना सीखिए। कैसे आप उस कामयाबी को जी रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कौन कौन से लोग आपको बधाई दे रहे हैं, आपके आसपास कौन कौन से रंग हैं, कैसी खुशबू है। जितना ज्यादा आप उसे महसूस कर पाएंगे, उतनी जल्दी वो सपना साकार होगा। आरव ने भी यह तकनीक अपनाई थी। हर रात सोने से पहले वह अपनी आंखें बंद करता और खुद को उस ऑफिस में बैठा देखता जिसे वह हासिल करना चाहता था। वह देखता कि उसका नाम एक बड़े प्रोजेक्ट के टॉप पर लिखा है, लोग उसे सराह रहे हैं। धीरे धीरे यह विजुअलाइजेशन उसकी वास्तविकता बनने लगी। जैसे जैसे उसके भीतर का विश्वास बढ़ता गया, बाहर की दुनिया भी उसी हिसाब से बदलने लगी। अब आप सोचिए, अगर आप आज से हर रात 5 मिनट के लिए अपने सपने को पूरी स्पष्टता से देखने लगे, तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे। नॉर्मन यह भी सिखाते हैं कि हमें सिर्फ सकारात्मक सोच से ही नहीं, सकारात्मक कार्यवाही से भी अपने सपनों के करीब जाना है। क्योंकि सोच सिर्फ पहला कदम है, उसके बाद मेहनत आती है, अनुशासन आता है, लगातार प्रयास आता है। अगर आप सोचते रहेंगे लेकिन कदम नहीं उठाएंगे, तो सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचते भी हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते भी हैं, तो असंभव भी संभव बन जाता है। आरव ने यह भी सीखा था। वह हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य तय करता था। आज मैं अपनी एक कमजोरी पर काम करूंगा, आज मैं एक नया स्किल सीखूंगा, आज मैं एक अच्छा काम करूंगा, बिना किसी उम्मीद के। छोटे छोटे लक्ष्य मिलकर बड़ी जीत का रास्ता बनाते हैं। नॉर्मन ने एक और बेहद खास बात कही थी, हार को जीत के बीच की तरह देखना सीखो। हर असफलता, हर गिरावट एक मौका है सीखने का, मजबूत बनने का। अगर आप असफलता से डरेंगे, तो आप कभी पूरी ताकत से कोशिश नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हर हार को एक सीख की तरह लें, तो आप हर हार के बाद और मजबूत उठेंगे। आरव ने भी कई बार असफलता देखी थी। कुछ प्रोजेक्ट्स फेल हुए। कई बार उसने सोचा कि क्या मैं वाकई सही रास्ते पर हूं। लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, यह भी सफर का हिस्सा है, हार भी मेरी गुरु है। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां आई हैं, क्या वो भी आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं आई? क्या वो भी आपकी अगली बड़ी जीत की तैयारी नहीं कर रही? नॉर्मन हमें याद दिलाते हैं, हर बड़ा विजेता कभी ना कभी हारा जरूर था, लेकिन फर्क यह था कि वह हार कर बैठा नहीं, हार कर फिर से उठा। अब यहां एक छोटी सी चुनौती आपके लिए। आज जब आप किसी परेशानी का सामना करें, तो खुद से एक सवाल पूछिए, इसमें मेरे लिए क्या सबक है?
यह अनुभव मुझे कैसे बेहतर इंसान बना रहा है। जब आप इस नजरिए से देखेंगे तो आपको हर समस्या में भी अवसर दिखने लगेंगे। आपका दिमाग भी समाधान खोजने लगेगा, ना कि सिर्फ शिकायत करने में उलझा रहेगा। नॉर्मन हमें यह भी सिखाते हैं कि खुद से प्यार करना और खुद को माफ करना सीखना कितना जरूरी है। कई बार हम खुद को इतनी सख्ती से जज करते हैं कि हमारी आत्मा घायल हो जाती है। लेकिन अगर आप खुद से वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप किसी प्यारे दोस्त से करते हैं, तो आपकी आत्मा खिल उठेगी। आरव ने भी यह सीखा था। पहले वह अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसता था। मैं बेवकूफ हूं, मैं निकम्मा हूं, ऐसी बातें वह अपने ही बारे में सोचता था। लेकिन अब उसने सीखा, गलती करना इंसानी है। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना महानता है। हर बार जब वह गलती करता, वह खुद से कहता, मैं एक इंसान हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं। अब आप भी खुद से वादा करिए, अगली बार जब आप गलती करें तो खुद से प्यार से बात करें, खुद को माफ करें और फिर नई ऊर्जा से आगे बढ़ें। नॉर्मन विंसेंट पील की पूरी किताब हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच को जादू नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। यह रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह रास्ता हमेशा सुंदर होता है। रास्ता हमें खुद से मिलाता है। यह रास्ता हमें हमारी असली शक्ति दिखाता है। आरव अब एक नई जिंदगी जी रहा था। जिस ऑफिस में कभी वह खुद को छुपाता था, अब वही उसका नाम सबसे ऊपर था। जिस दुनिया से कभी वह डरता था, अब वही दुनिया उसे सलाम कर रही थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी कि उसने बाहरी सफलताएं हासिल की। उसकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने अपने भीतर की दुनिया बदल दी थी। और जब भीतर बदलता है तो बाहर की दुनिया भी अपने आप बदल जाती है। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी दुनिया को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने भीतर उस सूरज को जगाने के लिए तैयार हैं जो हर अंधेरे को मिटा सकता है? क्योंकि नॉर्मन कहते हैं, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। आरव की कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया था। उसने अपने भीतर सकारात्मक सोच का बीज बो दिया था, लेकिन अब उसे रोज सींचना था, हर दिन, हर पल। क्योंकि एक बीज भी अगर सही देखभाल ना पाए तो वह सूख सकता है। इसीलिए नॉर्मन कहते हैं, परसिस्टेंट पॉजिटिव थिंकिंग यानी लगातार सकारात्मक सोच जरूरी है। एक सुबह आरव उठा और उसे अपने भीतर अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, जैसे सब कुछ सही हो रहा था, फिर भी कोई अदृश्य बोझ था उसके कंधों पर। उसने खुद से सवाल किया, मैंने तो अब सकारात्मक सोचना शुरू कर दिया है, फिर क्यों यह उदासी है? जवाब धीरे धीरे उसके भीतर से आया, सिर्फ सोच से नहीं, भावना से भी जुड़ो। नॉर्मन ने कहा था, सिर्फ बातें करना काफी नहीं है, आपको महसूस भी करना होगा। हर दिन खुद से जुड़ना होगा, हर दिन उस भाव को जगाना होगा जैसे सूरज रोज नया उगता है। आरव ने उसी दिन से एक नई आदत शुरू की, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर सुबह उठकर वह 3 चीजें लिखता जिनके लिए वह आभारी था। छोटी छोटी चीजें, जैसे एक प्याली गर्म चाय, मां की मुस्कान, एक अच्छी किताब। धीरे धीरे उसकी चेतना एक अलग तरंग पर काम करने लगी। वह छोटी छोटी खुशियों में बड़ी बड़ी ताकत खोजने लगा। आप भी यह अभ्यास शुरू कर सकते हैं। अभी इसी वक्त 3 चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। देखिए कैसे आपके भीतर गर्माहट फैलती है, कैसे आपकी ऊर्जा बदलती है। नॉर्मन बताते हैं कि जब हम आभार प्रकट करते हैं तो हम अपने दिमाग को अबंडेंस यानी समृद्धि के मोड में डालते हैं। फिर दिमाग समस्याओं के बजाय अवसरों पर ध्यान देने लगता है। वह शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने लगता है, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। आरव ने जब यह समझा तो उसने एक और प्रयोग किया। वह हर समस्या को एक अवसर की तरह देखने लगा। अगर कोई क्लाइंट नाखुश होता तो वह सोचता, यह मेरा स्किल सुधारने का मौका है। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल होता तो वह सोचता, यह मुझे और रचनात्मक बनने के लिए कह रहा है। पर क्या यह सब आसान था? बिल्कुल नहीं। कई बार उसके मन में पुरानी सोच लौट आती थी। डर, चिंता, असुरक्षा, ये सब भावनाएं उसे पकड़ने की कोशिश करती। लेकिन अब उसके पास एक नई रणनीति थी, एफर्मेशंस।
सकारात्मक वाक्यों को बार बार खुद से कहना। नॉर्मन कहते हैं, रिपीट पॉजिटिव थॉट्स ऑफ्टन इनफ एंड दे विल बिकम योर रियलिटी। सकारात्मक विचारों को इतना दोहराइए कि वे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएं। आरव ने हर सुबह खुद से यह बातें कहनी शुरू कर दी। मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, मेरे भीतर अपार क्षमता है। धीरे धीरे उसके शब्द उसके व्यवहार में बदलने लगे। उसकी चाल में आत्मविश्वास आ गया, उसकी आवाज में दृढ़ता आ गई, उसकी आंखों में चमक आ गई। सोचिए, अगर आप भी हर दिन खुद को सकारात्मक वाक्य कहे तो 1 साल बाद आप कैसे बदल जाएंगे। नॉर्मन ने एक और गहरी बात कही, हमारी सोच हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। अगर हम लगातार चिंता में डूबे रहेंगे तो हमारा शरीर बीमार पड़ने लगेगा, लेकिन अगर हम खुशी, आभार, उत्साह से भरे रहेंगे तो हमारा शरीर भी जवान, फुर्तीला और स्वस्थ रहेगा। आरव ने भी यह महसूस किया। पहले वह अक्सर बीमार पड़ता था, सिर दर्द, थकान, नींद न आना, लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली तो उसका शरीर भी बदलने लगा। वह सुबह जल्दी उठने लगा, वह नियमित रूप से व्यायाम करने लगा, उसने हेल्दी खाना शुरू कर दिया और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को हर दिन अच्छे शब्दों से नहलाना शुरू कर दिया। नॉर्मन कहते हैं, एक शांत मन शक्ति पैदा करता है। जब आपका मन शांत होता है तो आपके भीतर असीम शक्ति पैदा होती है। अब आप सोचिए, क्या आपके जीवन में वह आंतरिक शांति है? अगर नहीं तो क्या आप तैयार हैं उसे पाने के लिए? आरव ने शांति पाने के लिए एक और आदत शुरू की थी, प्रार्थना। यह जरूरी नहीं कि आप किसी धर्म विशेष से जुड़े हों। प्रार्थना का अर्थ है खुद से, ब्रह्मांड से, उस अदृश्य शक्ति से संवाद करना जो सब कुछ चला रही है। प्रार्थना के समय आप अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, आप अपने सबसे सच्चे स्व से मिलते हैं। हर सुबह आरव 5 मिनट के लिए आंखें बंद करता था। वह गहरी सांस लेता और बस कृतज्ञता व्यक्त करता, किसी मांग के बिना, सिर्फ आभार के साथ। और वह देखता था कैसे उसकी पूरी दिनचर्या बदल जाती थी। नॉर्मन बताते हैं, जब आप रोज प्रार्थना करते हैं तो आप अपने भीतर से डर, तनाव और असुरक्षा को धोते हैं। आपका मन हल्का होता है, आपका दिल खुलता है, आपकी आत्मा खिलती है। लेकिन यहां एक रहस्य और है। नॉर्मन ने बताया कि सकारात्मक सोच तभी स्थायी बनती है जब आप लगातार अपने भीतर के नकारात्मक आवाजों को पहचानते और शांत करते हैं। ये आवाजें कहती हैं, तुमसे नहीं होगा, तुम काफी अच्छे नहीं हो, दुनिया बहुत कठिन है। आरव भी इन आवाजों से लड़ता था। कभी कभी वे इतनी तेज होती कि उसे लगता हार मान लेना आसान है, लेकिन उसने सीखा था, हर बार जब ये आवाजें आई तो उन्हें प्यार से देखो, पहचानो और फिर उन्हें शांत कर दो, जैसे एक छोटे बच्चे को गले लगाकर चुप कराते हैं। नॉर्मन ने एक सरल मंत्र दिया था, डोंट आर्ग्यू विथ नेगेटिव थॉट्स, जस्ट रिप्लेस देम। मतलब नकारात्मक विचारों से बहस मत करो, उन्हें बस एक बेहतर विचार से बदल दो। अगर मन कहे मैं असफल हो जाऊंगा तो आप कहिए मैं सफल हो रहा हूं। अगर मन कहे मुझे कोई नहीं समझता तो आप कहिए मैं खुद को पूरी तरह समझता हूं। अगर मन कहे यह दुनिया बहुत कठिन है तो आप कहिए मेरे भीतर दुनिया को बदलने की ताकत है। अब आप सोचिए, अगर आप हर दिन अपने नकारात्मक विचारों को ऐसे ही बदलें तो आपकी जिंदगी कितनी चमक सकती है। आरव ने भी ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलती गई। जो दरवाजे बंद लगते थे वे खुलने लगे, जो लोग उसे नजरअंदाज करते थे वे अब उसके साथ काम करना चाहते थे, जो सपने दूर लगते थे वे अब हाथ में आने लगे थे। लेकिन यहां एक मोड़ आया। एक दिन आरव को उसकी कंपनी से एक बहुत बड़ा ऑफर मिला। वेतन भी अच्छा था, पद भी ऊंचा था, लेकिन उसके दिल के भीतर एक सवाल उठ रहा था, क्या यह वही रास्ता है जो मेरी आत्मा चाहती है? नॉर्मन ने कहा था, सच्ची सफलता सिर्फ मटेरियल उपलब्धि नहीं है, यह अपने सच्चे आत्मा के साथ जीना है। सच्ची सफलता सिर्फ पैसे या ओहदे में नहीं है, बल्कि अपने सच्चे स्व के अनुरूप जीने में है। आरव अब एक चौराहे पर खड़ा था। एक रास्ता उसे अधिक पैसा, अधिक प्रसिद्धि दे सकता था, दूसरा रास्ता उसे अपने सपनों के करीब ले जा सकता था, भले ही वह रास्ता कठिन था। उसने क्या चुना?
इस सवाल का जवाब हमारे भीतर भी गूंजता है, क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आता है जहां उसे तय करना पड़ता है, क्या मैं वह रास्ता चुनूं जो आसान है या वह रास्ता चुनूं जो सच्चा है। नॉर्मन ने सलाह दी थी, सुनो शांत, छोटी आवाज को, अपने भीतर उस नन्ही कोमल आवाज को सुनो, जो चिल्लाती नहीं है, जो धीरे धीरे फुसफुसाती है, लेकिन जो हमेशा सही होती है। आरव ने भी वही किया। उसने कुछ दिन खुद को दुनिया से अलग किया। वह पहाड़ों की एक यात्रा पर गया, जहां सिर्फ आकाश था, हवाएं थीं, नदियों की आवाज थी और उसका अपना दिल था। वहां उसने अपने भीतर की आवाज को सुना और उसने फैसला किया वह काम करेगा जो उसकी आत्मा को खुशी दे। भले ही वह रास्ता कठिन हो, भले ही उसे कुछ चीजों का त्याग करना पड़े, क्योंकि अंत में असली जीत आत्मा की जीत है। अब सोचिए, अगर आप भी अपनी सच्ची आवाज सुने तो आपका अगला कदम क्या होगा। नॉर्मन हमें सिखाते हैं, हिम्मत करो अपने सपनों का पीछा करने का, इवन इफ इट्स द हार्डर रोड। और आरव ने वही किया। उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, ऐसा काम जो उसकी आत्मा से जुड़ा था। शुरुआत में रास्ता कठिन था, रुकावटें थीं, संदेह थे, लेकिन धीरे धीरे ब्रह्मांड ने उसके सपनों में सहयोग देना शुरू किया, जैसे सारी कायनात उसके इरादों के साथ खड़ी हो गई हो। नॉर्मन कहते हैं, बिलीव एंड मिरेकल्स विल हैपन, और चमत्कार होने लगे थे। अब आपके सामने भी सवाल है, क्या आप भी उस चमत्कार के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बदलाव अंदर से शुरू होता है, जैसे आरव ने किया, जैसे आप भी कर सकते हैं। कभी कभी सबसे कठिन लड़ाई वह होती है जो हम अपनी खुद की सोच से लड़ते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आप उड़ सकते हैं, फिर भी कोई अदृश्य जंजीर आपके पैरों को जकड़े हुए है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, फिर भी जैसे कोई दीवार है जिसे आप पार नहीं कर पा रहे? आरव की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। उसने अपने सपनों का पीछा करना शुरू कर दिया था, अपने दिल की आवाज सुनकर। लेकिन अब उसका सामना एक और चुनौती से होना था, डर से। डर, वो भावना जो हमें सिकुड़ने पर मजबूर कर देती है, जो हमें विश्वास दिलाती है कि हम काफी नहीं हैं, जो हर बार कहती है, रुक जाओ, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। नॉर्मन कहते हैं, फियर इज द मोस्ट पावरफुल एनिमी ऑफ सक्सेस। डर ही सबसे बड़ा शत्रु है जो सफलता के रास्ते में सबसे ऊंची दीवार खड़ी कर देता है। और इस दीवार को गिराने का एक ही तरीका है, साहस। लेकिन साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, डरते हुए भी कदम उठाना, कांपते हुए भी विश्वास करना। आरव ने एक दिन खुद से पूछा, मैं किस बात से डर रहा हूं? और जब उसने ईमानदारी से खुद को सुना तो उसे जवाब मिला, असफलता से, अस्वीकार किए जाने से, अकेले रह जाने से। नॉर्मन कहते हैं कि अपने डर को पहचानना ही पहला कदम है उसे जीतने का, क्योंकि जब तक डर छुपा रहता है वह हमें नियंत्रित करता है, लेकिन जब हम उसे उजाले में लाते हैं तब वह कमजोर पड़ने लगता है। आरव ने तय किया कि वह अपने डर से भागेगा नहीं, वह उसे देखेगा, समझेगा और फिर उसके पार जाएगा। नॉर्मन ने एक शक्तिशाली अभ्यास सुझाया था, फेस योर फियर्स इन योर माइंड बिफोर यू फेस देम इन रियलिटी। यानी अपने डर का सामना पहले अपनी कल्पना में करो। अपने मन में वह सबसे खराब स्थिति की कल्पना करो और फिर सोचो, अगर ऐसा हुआ तो भी मैं संभल जाऊंगा। आरव ने यही किया। वह हर रात 10 मिनट के लिए बैठता, अपनी आंखें बंद करता और अपने सबसे बड़े डर की कल्पना करता। वह देखता कि अगर उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया तो क्या होगा। वह देखता कि अगर लोग उसका मजाक उड़ाए तो वह कैसा महसूस करेगा। और फिर वह खुद को यह कहते हुए देखता, मैं इससे भी उभर जाऊंगा, मैं और मजबूत बनकर उभरूंगा। धीरे धीरे उसका डर फीका पड़ने लगा, क्योंकि मन ने समझ लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वह ठीक रहेगा। अब आप सोचिए, अगर आप अपने सबसे बड़े डर का सामना करें तो क्या आप भी आजाद महसूस करेंगे? नॉर्मन कहते हैं, एक्शन फियर का एंटीडोट है, कर्म ही डर का इलाज है। जितना अधिक आप काम करते हैं उतना ही कम डरता है आपका मन। आरव ने अपने प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान लगाना शुरू कर दिया।
छोटे छोटे कदम उठाए, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, और हर छोटे कदम ने उसके भीतर एक नई ताकत पैदा कर दी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन में जब हम एक डर को जीतते हैं तो दूसरा चुनौती बनकर सामने आ जाता है। अब आरव को अपने भीतर एक और बाधा का सामना करना पड़ा, आत्मसंदेह। क्या मैं सच में इसके लायक हूं? क्या मैं उतना अच्छा हूं जितना सोचता हूं? क्या लोग मेरी काबिलियत पर भरोसा करेंगे? नॉर्मन कहते हैं, स्वसंदेह सपनों का हत्यारा है। आत्मसंदेह सपनों का सबसे खतरनाक हत्यारा है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। आरव ने सीखा था कि आत्मसंदेह को हराने का एक ही तरीका है, अपने भीतर की सकारात्मक आवाज को इतना मजबूत बनाना कि नकारात्मक आवाज दब जाए। उसने हर दिन खुद को याद दिलाना शुरू किया, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, मुझे जो चाहिए वह सब मेरे भीतर है। नॉर्मन ने सुझाव दिया था कि अपने पिछले छोटे छोटे सफलताओं को याद करो, हर उस क्षण को याद करो जब आपने कुछ अच्छा किया था, क्योंकि ये यादें आपके आत्मविश्वास के पत्थर बनते हैं। आरव ने भी यही किया। वह हर रात 3 ऐसे काम लिखता जिनमें उसने अच्छा प्रदर्शन किया था, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हों, जैसे किसी मीटिंग में अच्छी प्रेजेंटेशन देना, किसी दोस्त को प्रोत्साहित करना, या किसी समस्या का समाधान ढूंढना। धीरे धीरे उसका ध्यान असफलताओं से हटकर उपलब्धियों पर केंद्रित होने लगा और उसका आत्मसम्मान बढ़ने लगा। लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। एक दिन आरव को अपने प्रोजेक्ट का पहला बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन करना था। सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे, मीडिया भी थी। उसके सपनों का यह पहला बड़ा इम्तिहान था। उसके भीतर डर और आत्मसंदेह फिर से सिर उठाने लगे, लेकिन इस बार वह तैयार था। उसने गहरी सांस ली, अपने मन में नॉर्मन के शब्द दोहराए, बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज। और फिर वह मंच पर गया। शुरुआत में उसकी आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन जैसे जैसे उसने बोलना शुरू किया वैसे वैसे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। शब्द उसके दिल से निकल रहे थे और श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए थे। जब उसका प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग खड़े होकर उसकी सराहना कर रहे थे। वह क्षण आरव के लिए एक मील का पत्थर बन गया, एक ऐसा क्षण जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। नॉर्मन ने सच ही कहा था, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। लेकिन जीवन में सफलता का सफर हमेशा सीधा नहीं होता। हर चढ़ाई के बाद एक और चढ़ाई आती है, हर जीत के बाद एक और चुनौती आती है। आरव के सामने भी अब एक नई चुनौती थी, धैर्य रखना। नॉर्मन बताते हैं, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। सफलता भी एक दिन में नहीं आती, यह एक यात्रा है। धीरे धीरे हर दिन एक एक ईंट रखकर एक महल बनाया जाता है। आरव ने देखा कि उसका प्रोजेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, कभी तेजी से, कभी बहुत धीमी गति से, कभी उत्साह के साथ, कभी थकान के साथ। कभी कभी उसे लगता था, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? कभी कभी वह निराश हो जाता था। नॉर्मन ने कहा था, पेशेंस एंड परसिवरेंस आर वाइटल क्वालिटीज इन सक्सेस। धैर्य और निरंतरता सफलता के लिए जरूरी है। आरव ने सीखा, हर दिन थोड़ा थोड़ा करना ही असली जीत है, हर दिन थोड़ा और अच्छा बनना ही असली प्रगति है। और वह चलता रहा, हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक छोटी जीत, हर दिन एक छोटी मुस्कान। धीरे धीरे उसका सपना आकार लेने लगा, लोग उसकी सराहना करने लगे, उसका प्रोजेक्ट देश विदेश में पहचान पाने लगा, उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब आरव को एक नई चुनौती का सामना करना था, विनम्रता बनाए रखना। जब सफलता आती है तो अहंकार भी चुपचाप साथ आ जाता है, और नॉर्मन कहते हैं, प्राइड गोथ बिफोर अ फॉल। अहंकार विनाश का पहला कदम होता है। आरव ने खुद को याद दिलाया, मैं जो कुछ भी हूं वह मेरे प्रयासों के साथ साथ अनगिनत अदृश्य मददगारों की वजह से भी है। उसने आभार जताना कभी नहीं छोड़ा, हर उस व्यक्ति को धन्यवाद कहा जिसने उसे रास्ते में मदद की थी, हर उस मौके के लिए शुक्रिया अदा किया जिसने उसे सिखाया था। और सबसे बड़ी बात,
वह कभी नहीं भूला कि असली शक्ति उसके भीतर की सकारात्मक सोच में है, न कि बाहरी उपलब्धियों में। अब सोचिए, अगर आप भी अपनी सफलता के बीच विनम्रता बनाए रखें तो आपकी यात्रा कितनी सुंदर होगी। नॉर्मन हमें याद दिलाते हैं, रहे हम्बल, स्टे ग्रेटफुल, स्टे पॉजिटिव, क्योंकि असली विजेता वही है जो जितने के बाद भी सीखता रहे, बढ़ता रहे और दूसरों को भी साथ लेकर चले। आरव अब सफल हो चुका था। उसका प्रोजेक्ट चल पड़ा था, उसे पहचान मिल रही थी, उसके पास धन था, प्रसिद्धि थी, सम्मान था, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक सवाल गूंजने लगा था, क्या यही सब कुछ है? नॉर्मन कहते हैं, सच्ची पूर्ति वही होती है जो आप देते हैं, न कि जो आप पाते हैं। असली संतोष पाने से नहीं, देने से आता है। जो कुछ आप दूसरों को देते हैं वही आपके भीतर स्थायी खुशी का बीज बोता है। आरव ने महसूस किया कि अब उसे अपनी सकारात्मकता को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। उसने ठान लिया, वह लोगों की मदद करेगा, उन्हें भी वही ताकत देगा जो उसने अपने भीतर पाई थी। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि अब उसे उन लोगों से मिलना था जो खुद को बिल्कुल टूट चुका महसूस करते थे, जिनके सपने चकनाचूर हो चुके थे, जो विश्वास खो चुके थे कि उनके भीतर भी कोई शक्ति है। नॉर्मन ने एक गहरी बात कही थी, जब आप किसी और को आशा ढूंढने में मदद करते हैं तो आप अपने भीतर गहरी आशा पाते हैं। जब आप किसी और के भीतर उम्मीद जगाते हैं तो अपने भीतर भी गहरी उम्मीद का स्रोत खोजते हैं। आरव ने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। वह युवाओं से मिला जो करियर में हार मान चुके थे। वह उन उद्यमियों से मिला जो असफलताओं से टूट चुके थे। वह उन कलाकारों से मिला जो आलोचनाओं से थक चुके थे। हर बार वह एक ही संदेश देता, तुम्हारे भीतर वो सब है जो तुम्हें चाहिए, बस अपनी सोच बदलो, अपनी उम्मीद को फिर से जगाओ। वह नॉर्मन की तकनीकों को सिखाता, छोटे विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस, मन का दोबारा प्रशिक्षण, मेंटल रिकंडीशनिंग, और धीरे धीरे जिन चेहरों पर उदासी थी वहां मुस्कान लौटने लगी। पर जितनी गहराई से वह दूसरों की कहानियों से जुड़ता, उतनी ही गहराई से वह खुद को भी फिर से खोजने लगता। एक दिन एक बेहद कठिन अनुभव उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसे एक छोटे से गांव में बुलाया गया था, जहां एक किशोर लड़का राघव, जो पढ़ाई में बेहद होनहार था, ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसका आत्मविश्वास चूर चूर हो चुका था। उसने अपने आप को दुनिया से काट लिया था। जब आरव राघव से मिला तो उसने देखा एक थका हुआ, बुझा हुआ चेहरा, आंखों में कोई चमक नहीं, एकदम खालीपन। आरव ने उससे धीरे धीरे बातें करनी शुरू की। उसने नॉर्मन की तकनीकों से उसे अपना मन खोलने में मदद की। छोटे छोटे सवालों से उसे अपनी पीड़ा जाहिर करने का मौका दिया। तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात ने दुखी किया? कब तुमने पहली बार सोचा कि तुम नाकाम हो? क्या कभी किसी ने तुम्हें कहा कि तुम अद्भुत हो? राघव ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, कभी नहीं। आरव का दिल टूट गया। उसने नॉर्मन के एक गहरे सिद्धांत को याद किया, एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स टू फील नीडेड, वांटेड एंड लव्ड। हर इंसान को यह महसूस होना चाहिए कि वह जरूरी है, कि उसे चाहा जाता है, कि वह प्यार के योग्य है। आरव ने राघव का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारे भीतर अनंत क्षमता है। तुम्हारी यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, यह तो बस एक नया अध्याय है। उसने उसे नॉर्मन के छोटे अभ्यास कराए। हर सुबह 3 बातें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। हर रात खुद से कहो, मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं, मैं प्यार के योग्य हूं। धीरे धीरे चमत्कार हुआ। राघव की आंखों में फिर से चमक लौटने लगी। उसने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। वह फिर से सपने देखने लगा। और तब आरव को एहसास हुआ, यही असली सफलता है। नॉर्मन के शब्दों में, सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस। सिर्फ दौलत कमाना ही सफलता नहीं है, दूसरों की जिंदगी में रोशनी फैलाना ही सच्ची सफलता है। आरव ने अब अपने मिशन को और बड़ा कर दिया। उसने कार्यशालाएं, वर्कशॉप्स शुरू की, छोटे शहरों और गांवों में जाकर सकारात्मक सोच के बीज बोए।
स्कूलों, कॉलेजों, ऑफिसों, हर जगह जहां भी लोग खुद को हारता महसूस करते थे, वहां उम्मीद का दीपक जलाया। और इस सफर में उसने खुद को भी बार बार नया पाया। हर बार जब वह किसी टूटे हुए दिल में रोशनी जगाता, तो उसके अपने दिल में भी और अधिक रोशनी भर जाती। नॉर्मन कहते हैं, द मोर यू लूज योर सेल्फ इन हेल्पिंग अदर्स, द मोर यू फाइंड योर ट्रू सेल्फ। जितना अधिक आप दूसरों की मदद में खुद को खोते हैं, उतना ही आप अपना असली स्वरूप पाते हैं। समय के साथ आरव एक आंदोलन का चेहरा बन गया। लोग उसे सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे, पर वह कभी नहीं भूला कि उसकी असली शक्ति उसकी सोच में थी, न कि बाहरी पहचान में। उसने हर दिन अपने लिए नॉर्मन की एक तकनीक को अपनाया था। सुबह के कुछ मिनट हर दिन शांति में सोचते हुए, अपनी ताकत को स्वीकार करते हुए और अपने लक्ष्य को देखने के लिए। हर सुबह कुछ मिनट अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखो और फिर दिन भर उसी ऊर्जा के साथ जियो। आप भी सोचिए, अगर आप हर सुबह खुद को अपनी शक्तियों की याद दिलाएं, तो आपका पूरा दिन कैसा होगा। आरव की कहानी अब दुनिया भर में फैल गई थी। टीवी शो, पत्रिकाएं, सोशल मीडिया, हर जगह उसकी बातें गूंजने लगी। लेकिन हर मंच पर वह एक ही बात दोहराता, यह मेरी कहानी नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने डर से लड़ा, अपनी सोच बदली और फिर अपने सपनों को सच कर दिखाया। नॉर्मन विंसेंट पील के विचार उसकी हर सांस में बस चुके थे और वह हर व्यक्ति को सिखाता था। बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, फिल योर माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स एंड मिरेकल्स विल हैपन। लेकिन जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि कोई यात्रा कभी पूरी नहीं होती। हमेशा एक और पहाड़ चढ़ना होता है, हमेशा एक और सपना देखना होता है, हमेशा एक और दिल जीतना होता है। आरव भी जानता था कि उसे कभी रुकना नहीं है, क्योंकि असली ताकत स्थायी यात्रा में है, न कि किसी एक मंजिल में। आज भी जब आप कहीं किसी को मुस्कुराते हुए देखें, किसी को फिर से सपने देखते हुए पाएं, तो याद रखिए, शायद वह मुस्कान, वह सपना किसी एक इंसान की सकारात्मक सोच से उपजा है। और शायद अगली मुस्कान किसी दिन आपकी वजह से खिल सकती है, क्योंकि नॉर्मन हमें यह अनमोल मंत्र दे गए हैं, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। तो आज आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या आप भी अपनी सोच से अपनी दुनिया बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी किसी और की जिंदगी में उम्मीद की एक किरण बन सकते हैं? क्या आप भी अपने भीतर के चमत्कार को पहचानने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही अपनी यात्रा शुरू कीजिए, छोटे छोटे कदमों से, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को सकारात्मक सोच से भरते हुए, हर मुश्किल घड़ी में खुद से कहते हुए, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मेरे भीतर शक्ति है, मेरे भीतर रोशनी है। याद रखिए, आपकी एक सोच, एक फैसला, एक कदम पूरी दुनिया बदल सकता है। यही थी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की वह जादुई यात्रा, जिसे नॉर्मन विंसेंट पील ने शब्दों में ढाला और जिसे आरव जैसे अनगिनत लोगों ने अपने जीवन में जीकर दिखाया। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को। आपके एक क्लिक से हमें अगली प्रेरणादायक किताब लाने की ताकत मिलती है। धन्यवाद।